वन कॉमन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं वो है क्रेडिट कार्ड। हर दूसरे दिन हम में से हर किसी को एक ना एक कॉल ज़रूर आता है जिसमें हमें कोई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कन्विंस कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड में चलते हुए किसी ऑफर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण और आप देख रहे हैं फाइनेंस फॉर मिलेनियल। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में और हम लोग सीखेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर क्रेडिट कार्ड यूजर्स, आप क्रेडिट कार्ड कैसे बना सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा है इसीलिए नीचे और स्क्रीन पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं हर फ्राइडे आपके लिए ऐसे फाइनेंस के वीडियोस लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सहज भाषा में कहा जाए तो क्रेडिट कार्ड ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से आप हर महीना एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर सकते हैं और महीने के एंड में उसे पे कर सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है। इसका मतलब आपको कोई एसेट्स या कोलैटरल नहीं देना होगा क्रेडिट कार्ड पाने के लिए और सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। हर एक क्रेडिट कार्ड में एक सेट कार्ड लिमिट होता है जो इंडिकेट करता है कि आप एक महीना में उस क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि आपके पास कोटक का एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड है और उसका कार्ड लिमिट है 16,000 रुपीज। तो इसका ही मतलब होता है कि आप हर महीना इस कार्ड से 16,000 रुपीज खर्च कर सकते हैं और महीने के एंड में उसको आसानी से पे कर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड से हर जगह पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है? जब आप कोई भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है और ये डेबिट कार्ड की मदद से आप जहां भी चाहें आप पे कर सकते हैं और एटीएम से पैसे विदड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड से पैसा विदड्रॉ करेंगे तो पैसा डायरेक्टली आपके सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और इसका मतलब अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आप डेबिट कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो सारा काम जो आप अपने डेबिट कार्ड से कर रहे थे वो आप आपके क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। इन सारी चीजों को अच्छे से एक एग्जाम्पल के मदद से समझ लेते हैं। पकड़ लीजिए कि आप अपने पास वाले एक्सिस बैंक ब्रांच में गए और उधर एक सेविंग्स अकाउंट खोलें। सेविंग्स अकाउंट खुल जाने के बाद एक्सिस बैंक आपको एक चेकबुक, एक पासबुक और एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा एज अ स्टार्टर किट। अभी आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं। कुछ दिनों बाद आप एक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं टोटल 4,000 के लिए और पेमेंट में आप अपने डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज करते हैं। आप जब अपने डेबिट कार्ड से 4,000 रुपीज पे करते हैं तो इंस्टेंटली पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। सेम सिचुएशन में पकड़ लीजिए कि आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। आप सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं लेकिन पेमेंट गेटवे पे आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हैं। आप जब क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं 4,000 रुपये तो ये 4,000 रुपये इंस्टेंटली आपके सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता बल्कि आपको महीने के एंड में एक बिल भेजा जाता है जिसमें ये 4,000 रुपीज मेंशन रहेगा। इन दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस इतना ही है कि जब आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपये खर्च हो जाएगा तब आप डेबिट कार्ड फिर से यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप फिर से एक डिपॉजिट नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो पैसा इंस्टेंटली आपके सेविंग्स अकाउंट से नहीं जाएगा और इसीलिए जब तक आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट है या बैलेंस बाकी है तब तक आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और महीने के एंड में उसको आसानी से पे कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्रेडिट कार्ड ऐसा एक फाइनेंशियल टूल है जिसकी मदद से आप एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं और महीने के एंड में उसे पे बैक कर दे रहे हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में आप जब भी पैसा खर्च करते हैं तो पैसा इंस्टेंटली आपके सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो ये हो गया क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डिफरेंस। अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम सबको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड में इतने सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा और ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कुछ ऐसे सारे चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा और ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे ज्वाइनिंग फ़ी एंड एनुअल फ़ी। इंडिया में ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में एक ज्वाइनिंग फ़ी रहता है और एक एनुअल फ़ी रहता है जिसको मेंटेनेंस फ़ी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल SBI का जो एलिट क्रेडिट कार्ड है उसका ज्वाइनिंग फ़ी है 4,999 प्लस GST एंड एनुअल मेंटेनेंस फ़ी है 4,999 प्लस GST। मंथली स्टेटमेंट और बिल। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आपका बैंक हर महीना आपको एक बिल भेजेगा जिसमें मेंशन होगा कि आप उस महीने में कितना खर्च किए हैं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और आप एक महीने में 45,000 रुपीज़ खर्च किए हैं।
तो महीने के एंड में आपको 45,000 का बिल भेजा जाएगा, जिसमें मेंशन रहेगा कि इस महीने आपने कहाँ कहाँ इन 45,000 रुपीज़ को खर्च किया। मिनिमम अमाउंट ड्यू, आपके हर महीने के क्रेडिट कार्ड बिल में एक अमाउंट मेंशन रहेगा जो आपको एट मिनिमम पे करना ही पड़ेगा टू अवॉइड अ डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 16,000 रुपीज़ है, तो आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू होगा 1% ऑफ 16,000 रुपीज़ प्लस अदर चार्जेस, तो अराउंड 230 रुपीज़। ये मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहेगा और आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के ऊपर एक डेट मेंशन रहेगा जिसके पहले आपको मिनिमम अमाउंट पे कर देना है क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट अवॉइड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए मेरे पास जो कोटक का क्रेडिट कार्ड है उसका पेमेंट ड्यू डेट रहता है 7th ऑफ एवरी मंथ, तो 7th ऑफ एवरी मंथ के पहले ही मैं पूरा अमाउंट उनको पे कर देता हूँ। अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले आपका मिनिमम अमाउंट पे नहीं किए तो आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाएगा और आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी भारी असर पड़ेगा। अनपेड बैलेंस, पकड़ लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसका कार्ड लिमिट है 30,000 रुपीज़, लेकिन सितंबर के महीने में आपने सिर्फ खर्च किए 16,000 रुपीज़, तो महीने के एंड में आपके पास एक 16,000 रुपीज़ का बिल आएगा। उस बिल में आपने सोचा कि आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करेंगे और बाकी का पैसा बाद में कभी पे कर देंगे, तो ये जो अमाउंट आप बाद में पे करेंगे इसी को कहते हैं अनपेड बैलेंस। इस एग्जाम्पल में अगर आप पकड़ लीजिए कि सिर्फ 500 रुपीज़ पे किए हैं तो आपका अनपेड बैलेंस रहेगा 15,500 रुपीज़। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि जितना भी आपका अनपेड बैलेंस रहेगा उसके ऊपर बैंक आपको एक इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करेगा तब तक जब तक आप पूरा पैसा पे नहीं कर देते। इसी को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन अनपेड बैलेंस। टोटल अमाउंट ड्यू, जो फाइनल चीज़ आपको जानना है वो है टोटल अमाउंट ड्यू। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में लास्ट में मेंशन किया जाता है कि आपका टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, और ये टोटल अमाउंट ड्यू कैलकुलेट किया जाता है आपका प्रीवियस अनपेड बैलेंस, टैक्स, आपका इस महीने का खर्चा और प्लस अदर चार्जेस को एक साथ कैलकुलेट करके। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि अगस्त के महीने में आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस था 10,000 रुपये और सितंबर के महीने में आपने फिर से 10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपका टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ सितंबर रहेगा 25,000 रुपये इंटरेस्ट को कैलकुलेशन में लेते हुए। इंडिया में आज के दिन क्रेडिट कार्ड बनाना काफ़ी आसान हो गया है और आपको मार्केट में दो तरह का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। फर्स्ट है एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और दूसरा है एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आपको कोई एसेट या कोलैटरल शो करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आप कोटक का एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड पाने के लिए आपको कोटक के साथ एक एफडी खोलना पड़ेगा और इस एफडी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 20,000 का एफडी खोलते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट होगा 16,000 रुपीज़, मतलब 80% ऑफ द टोटल एफडी अमाउंट। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आपके क्रेडिट स्कोर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता एंड दैट इज वाई दिस क्रेडिट कार्ड इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम बोरोवर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड आता है वो है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए ना ही आपको कोई एसेट या कोलैटरल दिखाना पड़ता है और ना ही कोई एफडी खोलना पड़ता है। जब आप कोई बैंक या कोई एनबीएफसी से क्रेडिट कार्ड मांगेंगे तो वो लोग पहले आपको एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एसबीआई का एलिट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपका क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव होना चाहिए। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड है और आप एक रेगुलर बोरोवर है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट सूटेड है। क्रेडिट कार्ड को यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ कुछ पॉइंटर्स का याद रखना पड़ेगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड से सारा काम कर सकते हैं जो आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते थे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, किसी दुकान में कार्ड से पेमेंट करना या आपका पेटीएम वॉलेट में पैसा रिचार्ज करना। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखना है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से जितना कम हो सके आप एटीएम से पैसा विदड्रॉ कीजिए। इसके पीछे रीजन सिंपल है, क्रेडिट कार्ड से आप जब पैसा विदड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस जो लगता है वो काफ़ी हाई होता है और इसी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड लेने के कई सारे एडवांटेजेस है, जैसे बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। सबसे पहले और सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है क्रेडिट कार्ड का कि क्रेडिट कार्ड आपको अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, इंडिया में और कई सारे देशों में इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे डिज़ाइंड है कि आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी एक लोन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एक पर्सनल लोन हो, एक होम लोन हो या एक व्हीकल लोन। और अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग लोन्स नहीं है या कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको नया लोन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना इतना सिंपल है तो अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा तो आपका क्रेडिट रिपोर्ट भी अच्छा रहेगा और आगे जाके आप आसानी से लोन ले सकते हैं। अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स, इंडिया में ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में कोई ना कोई ऑफर या कैशबैक या डिस्काउंट्स आता रहता है
और ये डिस्काउंट्स एंड कैशबैक्स आपको तब मिलता है जब आप एक स्पेंड माइलस्टोन रीच करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से मदद से आप आसानी से पैसा खर्च भी कर सकते हैं और डिस्काउंट्स और कैशबैक्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इजी ईएमआई, अगर आपको कोई बड़ा परचेज करना है जैसे कोई लैपटॉप, टीवी, फ़ोन या बाइक, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड्स की मदद से वो ईजिली बाई कर सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में एक फ़ीचर है जिसमें आप 2500 रुपये के ऊपर अमाउंट को इजी ईएमआईज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में उसे आसानी से पे बैक कर दे सकते हैं। इंडिया ऑफ 2020 में क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है और जैसे मैंने आपको बताया, क्रेडिट कार्ड लेने के कई सारे एडवांटेजेस हैं जो एक डेबिट कार्ड में उपलब्ध नहीं होता। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे दूसरे किसी ऐसे वीडियो में और तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।